बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। देश की सबसे प्रतिष्ठित लोक सेवा के लिए आयोजित यूपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण हरियाणा के होनहारों को चंडीगढ़ में सम्मानित किया गया। इस मौके पर सीएम नारायण सैनी ने संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत का जो संकल्प देश के प्रधानमंत्री ने लिया है, उसमें आपका योगदान भी अपेक्षित है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का या कोई अन्य क्षेत्र। हर तरह से हरियाणा दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव पिछले 10 साल में देखने को मिला, उसका श्रेय हरियाणा सरकार को जाता है। नई प्रतिभाओं को उभारने और अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में अव्वल बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने कई योजनाएं बनाई और उसका असर आज धरातल पर देखने को मिल रहा है। इसी का नतीजा है कि देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक यूपीएससी में आज हरियाणा के अभ्यर्थियों ने परचम लहराया है। इन अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित करने में भी हरियाणा की नायब सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। इसी कड़ी में चंडीगढ़ में सोमवार को यूपीएससी में रैंक होल्डर्स के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से यूपीएससी में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री ने स्वयं सम्मानित किया। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम सैनी ने परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों को संबोधित करते हुए उनको और परिजनों को हरियाणा का नाम रोशन करने के लिए बहुत बधाई दी। कार्यक्रम में पहुंचे सीएम सैनी ने उम्मीदवारों को संबोधित करते हुए कहा कि सबसे पहले तो आप सबको मैं बधाई देना चाहूँगा। आपने पूरे देश में हरियाणा का नाम रोशन किया है। आपको और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई। हम वो व्यक्ति हैं जो धाकड़ हरियाणा से आते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः हमारी संस्कृति और संस्कारों में है। इसलिए जहाँ पर भी आप सेवाएं दें, वहीं पर हरियाणा का नाम रोशन करें, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। हमारे जीवन का जो सफर है, हमने जहाँ पहुँचना था हम पहुँच गए। अब जीवन का सफर शुरू होने वाला है। अब तक तो हमने मेहनत की है। मेहनत करके हम जिस सीढ़ी पे हमने पहुंचना था, अभी सीढ़ी और भी बाकी हैं। परंतु अब हमारे जीवन का भी वो कालखंड शुरू होने वाला है कि जिससे देश को आप लोगों से अपेक्षाएं हैं कि देश क्या चाहता है, देश के लोग क्या चाहते हैं। आप देश के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर सेवाएं देने के लिए आज तैयार हैं। अभी चीफ सेक्रेटरी साहब बता रहे थे कि मैं हैदराबाद से आकर के हरियाणा ने मुझे अडॉप्ट किया है और मुझे पूरा सम्मान मिला है। हम कहीं भी जाते हैं, हमारी एक पहचान बन जाती है। और मैं ये भी कहूँगा कि हम तो वो व्यक्ति हैं जो धाकड़ हरियाणा से आते हैं। हरियाणवी कल्चर हमारे पास है पूरा का पूरा। और उस क्योंकि अलग अलग स्टेट्स की वहाँ की बोली भी अलग है और वहाँ की संस्कार भी अलग है, मिलेंगे। परंतु अनेकता में एकता हमें जरूर झलकती है। पूरा देश एक ही दिशा में चलने वाला है। कल्चर अलग अलग है, मौसम का भी रंग अलग अलग मिलेगा। ये भारत ही है जिसके अंदर 6 ऋतुएं हैं। आप किसी समय कहीं जाएंगे तो आपको वर्षा भी मिलेगी, आपको बर्फ भी मिलेगी, आपको गर्मी भी मिलेगी, आपको वहां पर अन्य वातावरण भी मिलेगा कि गर्मी भी नहीं है, सर्दी भी नहीं है। ये पूरे देश के अंदर आप लोगों को
ये वातावरण मिलेगा। आप सबको मैं बधाई देता हूं। आपके परिवारजन आए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप जीवन में जहां पर भी आप सेवाएं दें, वहीं पर हरियाणा के नाम को ऊंचा करें, ये मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। सीएम ने कहा कि देश की सबसे प्रतिष्ठित लोक सेवा के लिए आयोजित यूपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण हरियाणा के होनहारों को सम्मानित किया। देश का हर 10वां सैनिक तो हरियाणा से है ही, अब सिविल सेवा में भी हरियाणा की भागीदारी तेजी से बढ़ी है। मैं सभी उत्तीर्ण युवाओं को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि सिविल सेवा में शामिल होना देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर सेवा करने का एक अवसर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का संकल्प रखा है। इस संकल्प में आपका भी योगदान अपेक्षित है और निश्चित भी है, ऐसी मैं कामना करता हूँ। उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक विजन है कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, उस विकसित राष्ट्र के आप सब कर्णधार हैं। हमें भारत को दुनिया का सिरमौर देश बनाना है। स्वामी विवेकानंद जी की कल्पना को कोई साकार का रूप दे सकता है तो वो आपका विजन है।